आओ बच्चों, देखो आज हम आप लोगों को एक टाइट्रेशन का वीडियो बना के दिखा रहे हैं विद कंप्लीट कैलकुलेशन। टाइट्रेशन, ठीक सर। अब टाइट्रेशन जो हम लोग पढ़ते हैं वो लैब में हम लोग करते हैं, तो कई बच्चों की क्वेरी आई है कि हम लोग उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसकी राइटिंग कैसे करेंगे, वर्किंग कैसे करेंगे। तो मैं राइटिंग, कैलकुलेशन और विद प्रैक्टिकल एक साथ करके इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखेंगे, कुछ क्वेरी हो तो पूछेंगे। सबसे पहले हम लोग जब भी प्रैक्टिकल आता है तो हम लोगों को ऑब्जेक्ट दिया होता है। क्या दिया होता है? ऑब्जेक्ट। क्या दिया होता है? क्या दिया होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दिया होता है। तो उस ऑब्जेक्ट में क्या था? क्या था? टू प्रिपेयर m/20 solution of oxalic acid। ऑक्जेलिक एसिड जिसका जनरल फॉर्मूला है COOH सिंगल बॉन्ड COOH डॉट 2H2O एंड डिटरमाइन molarity and strength of given KMnO4 solution। बात चलो, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसमें हमको क्या चाहिए होते हैं? apparatus चाहिए होते हैं एंड केमिकल रिएजेंट। कौन से जो हमको रिक्वायर्ड है? कौन कौन से हैं जरा देखेंगे। फर्स्ट हमको चाहिए मेजरिंग फ्लास्क, वेट ट्यूब, फनल, ब्यूरेट, पिपेट, टेस्ट ट्यूब, कोनिकल फ्लास्क, ट्राइपॉड स्टैंड, वायर गॉज एंड ऑक्जेलिक एसिड। अब इसके बाद देखो आता है प्रोसीजर। अब प्रोसीजर में क्या होता है भाई? सबसे पहले हम लोग ऑक्जेलिक एसिड के लिए बात करेंगे। तो ए, प्रिपरेशन ऑफ m/20 solution of ऑक्जेलिक एसिड। कैसे जरा देखेंगे। मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड फॉर 250 ml। तो मास कैसे निकालेंगे? इज इक्वल टू, फॉर्मूला है हमारा मोलर मास इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन 1000। ये कौन सा वॉल्यूम है? ये रिक्वायर्ड वॉल्यूम है। तो ये मास ऐसे निकालते हैं। अब ये लिखने का जो हम लोग का प्रोसीजर ऐसे लिखा जाता है, अदरवाइज ये मोलरिटी का फॉर्मूला है। कैसे? मैं आपको दूसरे पेज में दिखाता हूँ। दूसरे पेज में कैसे मोलरिटी होता है? W/m इंटू 1000 अपॉन VmL। तो ये मास चाहिए, तो हमने क्या लिखा? मोलर मास। ये होता है मोलर मास इंटू मोलरिटी इंटू ये वाला वॉल्यूम जो हम लोग 250 लेंगे अपॉन 1000 नीचे आ गया। इसी फॉर्मूले को हमने
ये लिखा हुआ है मास इज इक्वल टू मोलर मास इंटू मोलरिटी इंटू 1000 अपॉन इंटू वॉल्यूम अपॉन 1000। तो ये हमको इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है m/20 की प्रिपरेशन के लिए ऑक्जेलिक एसिड। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा पीछे फॉर्मूले में क्या था, पहले मोलर मास, ऑक्जेलिक एसिड का मोलर मास 126 है, मोलरिटी m/20 मतलब 1/20 है, और हमें कितने बनाना था हमको 250 ml में अपॉन 1000। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने में वैल्यू आएगी 1.575 हमारे पास की वैल्यू आएगी ग्राम। ये क्या आ गया हमारे पास, ऑक्जेलिक एसिड। क्या आ गया ये, ऑक्जेलिक एसिड। ये एक एल है, सही कर लेंगे, ऑक्जेलिक एसिड। अब इस चीज को और हम और पूरा कैसे करें, तो हम इसको वेइंग करते हैं लैब में। अब वेइंग का प्रोसीजर अब थोड़ा चलना बंद हो क्योंकि अब तो डिजिटल वेइंग मशीन आ गई हैं, बट पहले हम लोग वेइंग मशीन करते थे। कैसे करते थे, वेट ऑफ एम्प्टी वेइंग ट्यूब, उसका वेट किया 2.6324। जब आप लोग करेंगे तो आप लोगों का अलग होगा, बट एक तरीका बता रहा हूँ करने का, ठीक है ना, कि हमारे पास ये थी, हम ऐसे किया WEIGST वेट ऑफ वेइंग ट्यूब प्लस ऑक्जेलिक एसिड जो हमको मिला था जिस पे रख करके, उसमें वेट आया 4.257 ग्राम। तो अब हमसे कहता है वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड कितना आया हमारा, 1.575 ग्राम इज टेकन इन मेजरिंग फ्लास्क and make up clear solution 250 ml। मेक अप 250 ml सोल्यूशन। अब देखो ये हमने जो वेइंग किया, ये जो हमने पॉइंट वाइज लिखा, अब इसके आगे ये हमने देखो ऑक्जेलिक इसका वेट निकाला m/20 के अकॉर्डिंग, और ये किस में लेके गए, 250 ml लेके गए। अब इसके आगे हम आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, देन आगे ये कैलकुलेशन कैसे होती है वो समझाएंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। तो ये हमने अभी जो कैलकुलेशन समझाई थी, उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम टाइट्रेशन करेंगे। तो हमको एपरेटस जो लिखा था उसमें क्या क्या नीड थी, देखो इसे बोलते हैं ब्यूरेट स्टैंड। क्या है ये, ब्यूरेट स्टैंड। और ये क्या है, ये है, इसे बोलते हैं हम लोग ब्यूरेट। क्या बता बोलेंगे इसको हम लोग, ब्यूरेट। ये क्या है, ये ब्यूरेट है। ये क्या है, ये ब्यूरेट, ये ब्यूरेट है। और ब्यूरेट कितने ml का होगा, देखिए ये ब्यूरेट को हम लोग जब फिलिंग करेंगे, तो ये ब्यूरेट देखिए यहाँ पे जो रीडिंग दिखा रहा है, थोड़ा ब्लर आ रहा है, 0, मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो होल्ड करिए। देखिए ये हम लोग 0 तक फिलिंग करते हैं, अब साफ दिख रहा होगा, 0 तक फिलिंग करते हैं। और ये ब्यूरेट कितने ml का होता है मैं समझाता हूँ। देखिए ये ब्यूरेट हमारे पास जो है 50 ml तक है। कितने ml तक है, 50 ml तक। तो इस ब्यूरेट को हम लोग क्लेम करेंगे ब्यूरेट स्टैंड में। क्या है ये ये ब्यूरेट स्टैंड है, इसको हम लोग लगाएंगे ब्यूरेट में, ब्यूरेट स्टैंड में। और हमको क्या क्या नीड होगी इसको प्रैक्टिकल करने के लिए, उस नीड के अकॉर्डिंग देखिए हमको कीप की आवश्यकता है, दिस इज कीप। ये है कोनिकल फ्लास्क, ये है ऑक्जेलिक एसिड का सोल्यूशन, दिस इज द केमनोफोर, नीड है डाइल्यूट H2SO4, दिस इज स्पिरिट लैम्प, एंड दिस इज पिपेट, एंड दिस इज मेजरिंग सिलेंडर, जिससे हम लोग H2SO4 को मेजर करके सोल्यूशन में पास करेंगे। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरे पास ब्यूरेट है, ये ब्यूरेट स्टैंड है, ये पिपेट है, इसे बोलते हैं पिपेट, जिससे हम लोग सक करते हैं। देखो इसमें एक मार्क बना होगा, मैं आपको मार्क दिखाऊं, मार्क दिखेगा। इस मार्क में तो ये मेरे जहाँ मेरा थंब है यहाँ पे एक मार्क बना हुआ है, उस मार्क तक हम लोग इसको सक करते हैं।
और जब सक करेंगे तो कितने ml सक हो गया, ये 25 ml सक हो गया। कितने ml सक हो गया, 25 ml सक हो गया। ठीक है, दिखा रहा हूँ, कांच है, ट्रांसपेरेंट है, इसे दिख नहीं रहा। दिस इज द 25 ml। तो 25 ml तक सक होगा एंड देन उसको पास करते हैं किसमें, कोनिकल फ्लास्क में। कैसे करता हूँ बताता हूँ। सबसे पहले देखिए हमने इसमें वीडियो में क्या लगा दिया, क्लिप, कीप लगा दिया। अब कीप लगाने के बाद हमने इसमें नीचे रखा कोनिकल फ्लास्क और पहले ये कंफर्म कर लिया कि ब्यूरेट की नॉब बंद है। ठीक, ब्यूरेट नॉब बंद करके कंफर्म कर लिया एंड देन अब इसमें फिल करेंगे ऊपर से केमनोफोर सोल्यूशन जो हमने बनाया था। उसकी भी मोलरिटी है, उसकी भी स्ट्रेंथ है, जिसको फाइंड करना है, जिसको हमने पहले से ही कंफर्म कर लिया है कि ये है। और आप लोगों को कैलकुलेट करना है कि कैसे निकालते हैं मोलरिटी और कैसे निकालते हैं स्ट्रेंथ। इसको 0 तक फिलअप करेंगे और फिलअप करने के बाद कीप निकाल लेंगे। थोड़ा ज़्यादा भरिए, बस रुक जाइए। तो हमने ब्यूरेट फिलअप किया तो इस ब्यूरेट में देखो ये यहाँ से खाली है तो काउंटिंग में नहीं आएगा। जब ये यहाँ तक KMnO4 होगा तब ऊपर से काउंटिंग में आएगा। थोड़ा सा खाली करिए। अब देखिए हमने भी क्या कहा था कि यहाँ तक इसको हमने कंप्लीट कर लिया और ये ब्यूरेट हमारा 50 ml का है जिसको हमने केमनो फिलअप किया। और कहाँ तक कर लिया इसको हमने, 0 तक। कहाँ तक कंप्लीट किया इसको, 0 तक। 0 तक ही कंप्लीट करने के बाद ही जो हम ड्रॉप बाय ड्रॉप KMnO4 डालेंगे उसी से ही हम जो वैल्यू निकालेंगे उसे बोलेंगे टेट्रा वैल्यू। ऐसा प्रैक्टिकल हम लोग कम से कम 3 बार करेंगे जिसमें 2 बार रीडिंग सेम आएगी और उस रीडिंग को बोलते हैं हम लोग क्या, कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग। क्या बोलेंगे बेटा उसको हम लोग, कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग। ठीक है, अब आइए हम लोग पिपेट से ऑक्जेलिक एसिड को सक करेंगे। अब देखिए हम लोग पिपेट से ऑक्जेलिक एसिड सक करेंगे। उसमें एक मार्क लगा होता है, उस मार्क तक हम 25 ml तक सक करेंगे। इन्होंने देखिए अपना अंगूठा लगा लिया वहाँ तक और 25 ml सक होने के बाद 25 ml सक, इस मार्क, यहाँ मार्क था, इस मार्क पर 25 ml तक मेजर था। यहाँ तक हमने सक किया और इसका वॉल्यूम 25 ml है। इसको हम लोग पास करेंगे कोनिकल फ्लास्क में। कहाँ पास किया हमने इसको, कोनिकल फ्लास्क में। देखिए कोनिकल फ्लास्क में पास कर रहे हैं। एक एक स्टेप समझा रहा हूँ और प्रॉपर इसकी कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा। और 1-2 बूंद रह जाता है तो फूक मार के बूंद को नीचे डाल देंगे। क्लियर, क्लियर। दिस इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इसको भी एक पर्टिकुलर कंडीशन बनाया जाता है, वो लैब का काम है, आपका काम नहीं है। अब इस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में हम लोग 15 ml मेजरिंग करके डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को कोनिकल फ्लास्क में पास करेंगे। पास करिए। और आपकी लैब में जो टेस्ट ट्यूब होती है वो 30 ml की होती है, तो उसको बोलते हैं हाफ टेस्ट ट्यूब पास इन कोनिकल फ्लास्क, जिसमें ऑक्जेलिक एसिड का सोल्यूशन पास किया है। डाल दीजिए, डाल दिया। अब थोड़ा सा उसको हिला लीजिए, मिक्स हो गया। अब ऑक्जेलिक एसिड और H2SO4 हमने मिक्स किया। अब इसको हम लोग हीट करेंगे। कब तक, जब तक अनबियरेबल टच ना महसूस करें। दिखाते हैं। अब देखिए ये स्पिरिट लैंप है। अब स्पिरिट लैंप, बहुत से में गैस बर्नर भी होता है। हम स्पिरिट लैंप पे ये ऑक्जेलिक एसिड और 15 ml डाला था H2SO4 डाइल्यूट। अब इसको हम लोग बॉयल हीट कर रहे हैं। अब हीट जब तक करेंगे जब तक हमारी इस वाली स्क्रीन पर अनबियरेबल टच ना हो। और जब छूने पे थोड़ा लगे कि ज़्यादा गर्म हो गया है तब तक गर्म करेंगे। अब देखिए इसको कॉन्टिन्यूस हीट कर रहे हैं। हीट करते तो काफ़ी टाइम हो गया है। अब इसको आप टच करके देखिए, अनबियरेबल टच हो रहा है। हाँ हो रहा है, अनबियरेबल टच हो गया। अब हम इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप KMnO4 पास करेंगे ब्यूरेट से, जो जस्ट लाइट पिंक कलर देगा, जस्ट लाइट पिंक कलर देगा। और जैसे ही लाइट पिंक कलर आएगा तो जिस जगह पर ये स्टॉप आएगा उस जगह पे हम इसको रोक के इसकी रीडिंग कैलकुलेट करेंगे। और ऐसे ही हम 3 बार करेंगे और 2 बार सेम अगर रीडिंग आती है तो उसे बोलते हैं कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग और करेक्ट प्रैक्टिकल। ओके सर, दोबारा करते हैं, इसी को कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करिए।
ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हैं। देखिए बहुत डार्क हो गया, धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा। देखिए डिसअपियर होने लगा। ऐसे डालते जाएंगे, डिसअपियर होता जाएगा, डालते जाएंगे, डिसअपियर होता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जैसे जस्ट लाइट पिंक कलर, अब वो डिसअपियर नहीं होगा। अब देखिए कॉन्टिन्यूस डालते जा रहे हैं कैमरा 4 और देखिए ये देखिए डिसअपियर हो गया। और इस समय हमारी रीडिंग कहाँ तक पहुँची? अभी हम 12 तक पहुँचे, अभी हमारा लाइट पिंक कलर नहीं आ, ड्रॉप बाय ड्रॉप। और देखो अभी भी डिसअपियर हो गया है। करते जाएंगे, ये हम 12.2 तक पहुँच गए हैं। 12.2, 12.3, 12.4 आता जा रहा है। अब देखो डालते देखो ये जस्ट ये पिंक कलर आ गया। क्या आ गया? ये पिंक कलर। अब इसी जगह पे हमको इसको रोकना है और इसकी रीडिंग को कैलकुलेट करना। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ इसका कलर कैसे आया। ये देखिए ये जस्ट लाइट पिंक कलर, जस्ट लाइट पिंक कलर, दिस इज जस्ट लाइट पिंक कलर। ठीक है ना। अब 1 ml एक ड्रॉप कम ज़्यादा होता है तो उसका आइडिया लग जाता है कैसे हमको कम ज़्यादा करना है। इसी रीडिंग को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसी को हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं ब्यूरेट में इसकी रीडिंग क्या आई चेक करते हैं। अब देखिए ये जो हमारी रीडिंग आई है ये 12.5 के ही आसपास आ गई है। दिस इज़ द टाइटर वैल्यू, दिस इज़ द टाइटर वैल्यू। और देखिए इस रीडिंग पर ये पिंक कलर आएगा, इस रीडिंग पर ये पिंक कलर आएगा। ऐसे हम लोग 3 बार करेंगे। हो सकता है ये थोड़ी ज़्यादा आए, थोड़ी कम आए, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन है। जैसा कैलकुलेशन आपको मिलेगा उस हिसाब से आपको भी करना है। बट प्रोसीजर यही है, करने का तरीका यही है। और ऐसे ही ये लाइट पिंक कलर आएगा। मैं आपको और पास से दिखा देता हूँ। ये जस्ट लाइट पिंक कलर। ओके सर? ओके सर, आ जाइए। अब इसको हम लोग करने के बाद, हम आपको इसको पूरा वीडियो दिखा दें। ये ब्यूरेट था, ब्यूरेट स्टैंड था जिसमें क्विंटल फ्लास्क था और जिसका ये क्या आया था? लाइट पिंक कलर। क्या था ये? लाइट पिंक कलर। ठीक, इसी को बोलते हैं टाइट्रेशन। और इसी को करने के बाद हम लोग इसको यूज़ करके आगे की कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर। अब हम जो है जो प्रैक्टिकल करके आए हैं, अब उस प्रैक्टिकल के आगे की चीज़ें कैसे पूरी करेंगे। अब आता है बी क्या? तो ए क्या था? ए था प्रिपरेशन ऑफ M/20 सोल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, जिसका पहले हमने मास कैलकुलेट किया, उसको हमने टाइटर किया। अब हम लोग यूज़ करेंगे क्या? टाइट्रेशन बिटवीन KMnO4 एंड ऑक्जेलिक एसिड solution prepared। कैसे? जरा गौर करेंगे। एक एक चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। कुछ मिसिंग हो तो बाय मैसेज के थ्रू मुझे बताएंगे। अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और अदर दोस्तों को पास भी करेंगे जिसको इसकी नीड है। कैसे लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड टेकन ईच टाइम कितना? 25 ml। मतलब ये जो वॉल्यूम है हमने इसको पिपेट से सक किया था। कितना? 25 ml। 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे तो हर बार 25 ml ही सक करेंगे। एंड देन ऐड डाइल्यूट H2SO4। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है 10 ml, कुछ में लिखा हुआ है 15 ml। ठीक है, तो 10 to 15 ml ले सकते हैं। प्लस हीट अप टू 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको मैंने बोला था अनबेरेबल टच। यहाँ पे टच करेंगे, टच करने लगे गर्म हो गया तो हटा लेंगे। इट्स कॉल्ड अनबेरेबल टच। मैं लिख भी दे रहा हूँ, अनबेरेबल टू टच कोनिकल फ्लास्क। यहाँ तक क्लियर? ये क्लियर सर। यस, नेक्स्ट। अब जो हमने यूज़ किया, जिसको हमने ब्यूरेट से
हमने जो 12 पॉइंट अप्रॉक्स वैल्यू निकाली थी, वो 12 पॉइंट जो अप्रॉक्स वैल्यू आई थी, वो वैल्यू को यूज करेंगे ऑब्जर्वेशन टेबल बना करके। अब वो कैसे बनती है, उसको कैसे लिखना है बता रहा हूं। ब्यूरेट रीडिंग मीन्स वॉल्यूम ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड। क्या रिक्वायर्ड था? जो हमने ब्यूरेट से निकाल के कॉन्केलर फ्लास्क में ड्रॉप बाय ड्रॉप KMnO4 पास किया था, जिससे क्या आया था? लाइट पिंक कलर। क्या आया था? लाइट पिंक कलर। बस उसी की बात कर रहे हैं। अब कैसे बनेगी इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल? पहले लिखेंगे सीरियल नंबर, फिर लिखेंगे इनिशियल रीडिंग, फिर लिखेंगे हम लोग फाइनल रीडिंग, KMnO4 वॉल्यूम। किसमें? ml में। ये सब किसमें है? ml में। सब किसमें है? ml में। ठीक। अब फर्स्ट सीरियल नंबर 1 हमने 0.0 तक पीरियड को फिलअप किया था। जब स्टार्ट किया तो फर्स्ट स्टार्टर वैल्यू हमारी आई थी 12.5 ml, और यही हमारा वॉल्यूम चलाया 12.5 ml। नेक्स्ट हमने क्या किया, उसको दोबारा भरा नहीं, उसी के आगे कंटिन्यू किया। तो 12.6 से स्टार्ट किया तो 25.6 आया, जो यहाँ वैल्यू आई 13 ml। तीसरी बार किया तो 25.7 से स्टार्ट किया तो 38.2 आया, जिसकी वैल्यू आई 12.5। फिर फोर्थ पॉइंट पे स्टार्ट किया 38.3 से स्टार्ट किया तो 47.5 पे आया, तब भी हमारा कितना आंसर आया? 12.5। तो अब देखो करने पर दो बार वैल्यू सेम आ रही है, दो वैल्यू सेम आ रही है, तो हम लोग उसे बोलते हैं कॉर्डेंट रीडिंग ऑफ KMnO4। कितनी आएगी मैम? 12.5 12.5 ml। बोलो बच्चों, क्लियर? क्लियर सर। अब करेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ। कैसे करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे M1V1 अपॉन M2V2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। ठीक है। जिसमें M1V1 को बोल रहे हैं हम लोग KMnO4, और M2V2 को कंसिडर कर रहे हैं क्या? ऑक्जेलिक एसिड। बस जो करते लिखते जाएंगे। अब हमको KMnO4 की मोलरिटी चाहिए। V1 था टाइटर वैल्यू, वो कितनी थी? 12.5। अब हमने जो मोलरिटी थी ऑक्जेलिक एसिड की कितनी थी? 1/20। ऑक्जेलिक एसिड की मोलरिटी थी 1/20, और जो पिपेट से सक किया था वो कितना था? 25 ml। और ये N1 N2 लिखा हुआ है N फैक्टर। क्या लिखा हुआ है ये? N फैक्टर, जिसमें N2 था 2 और N1 था 5। अब यहाँ से मोलरिटी को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो भी सोल्यूशन आएगा वो M/25 आ रहा है। तो बताओ मोलरिटी ऑफ KMnO4 जो क्वेश्चन में पूछा गया था, ए में वो कितनी आ गई हमारी? M/25। दिस इज द फर्स्ट आंसर। अब कैलकुलेट करनी है क्या? स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर ऑफ KMnO4। वो कैसे निकालेंगे? तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू होता है मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास। मोलरिटी कितनी हमारी आई? 1/25। मोलर मास कितना है? 158। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 6.32 ग्राम पर लीटर। दिस इज द आंसर। दिस इज द आंसर। अब लास्ट में रिजल्ट लिखना भी जरूरी है। कैसे लिखते हैं बताता हूँ। एट लास्ट रिजल्ट, जब भी हम प्रैक्टिकल करते हैं तो रिजल्ट जरूर लिखना है लास्ट में, वरना उसको सही नहीं माना जाता है। अब रिजल्ट क्या था? क्वेश्चन पूछा गया था मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर ऑफ गिवन KMnO4 is
फर्स्ट आंसर मोलैरिटी m/25, सेकंड स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर 6.32 ग्राम पर लीटर। इस तरह से आपका एक प्रैक्टिकल कंप्लीट, फर्स्ट टाइट्रेशन कंप्लीटेड। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करेंगे, मुझे मैसेज करेंगे, और अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और ये प्रैक्टिकल था टाइट्रेशन का ऑक्जेलिक एसिड से। अगले वीडियो में मैं आपको पूरा वीडियो बताऊंगा मोहर सॉल्ट फेरस अमोनियम सल्फेट से। थैंक यू। हंसते हंसते।